अक्सर लोग अच्छे रोजगार और पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने गांव, शहर, राज्य या कहें देश से बाहर भी चले जाते हैं और वहां उनको कुछ खास नहीं मिल पाता, जिससे वो निराश होकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। सीकर के अशोक शर्मा ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल साबित हो गए हैं। क्या है वजह, रिपोर्ट में देखिए आप। गल्फ में नौकरी से भी नहीं बनी बात, नहीं बन पाई मनचाही हैसियत, पशुपालन में आजमाई किस्मत। अशोक ने लिखी कामयाबी की इबारत। शुरुआत करने की उम्र नहीं होती, तभी कहा गया है कि जब जगे तभी सवेरा। सीकर के सिंगरावट के रहने वाले अशोक शर्मा को जब खाड़ी देशों में नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने गांव पहुंचकर मधुमक्खी पालन में अपनी किस्मत आजमाई। आज अशोक सालाना 15 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। दूसरा फायदा यह है कि कम से कम आप किसान हैं तो आपका हाथ खर्चा, कम से कम चाय पानी का खर्चा तो आराम से आप 10 बक्सों से चला सकते हैं। तीसरी बात, आपको शुद्ध शहद मिलेगा, शुद्ध पराग मिलेगा, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए कम से कम इतना शहद तो इकट्ठा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में अच्छे परिणाम के बाद अशोक और उनके दोस्त ने पपीता, लौकी और दूसरे औषधीय पौधे लगाए। पहले साल में ही 10 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा हुआ। की खेती के अलावा हम लोग कुछ नयापन नहीं करते, और नयापन क्यों नहीं करते, एक डर लगता है कि पहले कौन स्टार्ट करेगा। तो मैं और लोड़ाराम जी सैनी हैं हमारे गांव से ही, हम दोनों ने ये ठाने कि हम कुछ न कुछ नया करेंगे। तो सर जी पहले हमने मधुमक्खी का फाइनल डिसीजन लिया कि मधुमक्खी पालन करें। मधुमक्खी में सक्सेस हो गए तो दिमाग में जहन में आई कि चलो ये तो एक काम, चलो अपने मतलब आराम से अपना घर परिवार, घर खर्चा चलने वाला काम तो हो गया। अब इसमें 24 घंटे काम नहीं है सर जी, मधुमक्खी में आपको क्लियर कहता हूँ 24 घंटे काम नहीं है। तो अब फिर टाइम में क्या करें, तो हमने पपीता का चुनाव किया। अशोक का कहना है कि अगर किसान के पास खेती के लिए बड़े पैमाने पर जमीन नहीं है या फिर खेती के लिए बिजली और पानी की समस्या रहती है तो वो मधुमक्खी पालन कर सकता है। सरकार भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक बक्से से सालाना 30 से 35 किलो शहद प्राप्त होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू को छोड़ो, आप अपनी कीमत के हिसाब से बेचने से 400 से 500 रुपए किलो का दाम है। और एक टाइम पैसा, एक ही बार पैसा लगाना है, उसके बाद में मधुमक्खी में आपको पैसा नहीं लगेगा। अशोक बताते हैं कि हाल ही में उद्यान विभाग ने मधुमक्खी पालन पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उद्यान विभाग किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देता है। इसलिए किसान सरकार की मदद से अपनी कमाई बढ़ाएं, देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। लग रही मेरे को सिस्टम से कोई काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे। न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वन नेशन वन इलेक्शन के बयान पर बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा ने उनका समर्थन किया। फूल सिंह मीणा ने कहा कि वास्तव में केंद्र सरकार का यह फैसला आम जनता को राहत देगा और लगातार चुनावों से बाधित होने वाले विकास कार्यों को निरंतर किया जा सकेगा। इससे बार बार आचार संहिता से भी जनता को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत ही बड़ा निर्णय लेकर आम जनता को राहत देने का काम किया है। इससे न केवल इलेक्शन में ही लोगों को कम समय लगेगा, इससे धन की बर्बादी से भी बचाव होगा और पूरा साल भर हमारा बिगड़ेगा नहीं। 5 ही साल कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ष चुनाव का बोझ आम जनता का के ऊपर पड़ता है और हमारा विकास के अंदर भी बहुत रुकावट आती है। 3 महीना आचार संहिता रहती है जिसमें हम न तो कोई काम कर सकते हैं और न कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक प्रदेश में एक चुनाव, एक राष्ट्र में एक चुनाव का बहुत ही बड़ा डिसीजन लेकर इस वन नेशन वन इलेक्शन का मैं समर्थन करता हूं।
मौसम से जुड़ा अपडेट आया है, आपको वो देंगे। प्रदेश में तेज गर्मी से कई शहरों को राहत मिल रही है। कई जिलों में शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि राजस्थान में आज और कल भी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय रहेगा। आज 5 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है कि 11 जिलों के लिए जो है वो आंधी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही वजह है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी है। कोटा से बड़ी खबर, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। कैथून में आज सड़कों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरेंगे। कैथून थाने का घेराव किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा। गायक कलाकार पर अश्लील हरकत करने का आरोप है। रोकने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और गायक पर कार्रवाई की मांग लोग उठा रहे हैं।